जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्यारी कहानी है। दो जुड़वा बहनों की कहानी है और उन दोनों जुड़वा बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, परंतु वक्त ने उनके साथ क्या किया यह ज़रूर सुने आप। मेरा नाम रिया है और मेरी बहन का नाम सिया है। हम दोनों बहनें जुड़वा हैं। वह मुझसे सिर्फ 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो जाए और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हो गई। मेरे पति का नाम रोहित है और मेरी बहन के पति का नाम मोहित है। मोहित और रोहित दोनों भाई आपस में चचेरे भाई हैं, पर परिवार में एक साथ ही रहना होता है। घर में सिर्फ एक दीवार है और आपस में बहुत आना जाना भी लगा रहता है। हमारे परिवार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्यार से हम सभी रहते हैं और मेरे पति और मोहित में भी अच्छी बॉन्डिंग है। बड़े प्यार से रहते हैं। हम दोनों बहनों को यह बहुत अच्छा लगा कि हम पे कोई बंदिश नहीं है। नहीं तो शादी के बाद बहुत ज़्यादा बंदिशें लग जाती हैं औरतों पे। शादी के पहले मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों ने बहुत बोला कि दोनों बहनों को एक घर में मत भेजो, नहीं तो इनका आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगी। लेकिन मेरी माँ को और हमें खुद को भी हम बहनों पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए हमारी शादी एक ही घर में कर दी। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते ही जा रहे थे। शादी के बाद हम दोनों बहनें एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ ही कैसे प्रेग्नेंट हो जाएंगी। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक साथ ही हो गई। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल में भी डिलीवरी के लिए गए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आँख खुली तो मुझे पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा कि सिया को क्या हुआ है, तो सभी ने बताया कि सिया को एक प्यारी सी लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश हुई कि हम दोनों तो जुड़वा थी ही, हमारे बच्चे भी जुड़वा की तरह ही हुए हैं। यानी कि हम दोनों बहनों के एक साथ ही बच्चे हुए, एक समय पर ही हुए। हम दोनों माँ बन गई और हमारा जीवन बड़ी खुशी से हो गया। हम दोनों एक साथ अपने बच्चों को संभालते और हमारा घर परिवार बहुत ही खुशी से भर गया। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका चेहरा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों का चेहरा बदलता रहता है। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पता चलने लग जाता है कि वह माँ पर है या अपने पापा पर हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता गया। करीब 10 साल बीत गए। मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था, परंतु जब भी मैं उसका चेहरा देखती तो उसका चेहरा ना मुझसे मिलता था ना ही मेरे पति से, बल्कि उसका चेहरा अपने चाचा के से मिलता था। यानी कि मेरी छोटी बहन के पति पर मोहित के साथ उसका चेहरा बिल्कुल मिलता जा रहा था। और आस पड़ोस के गांव वाले सब कहने लगे कि यह तेरा बेटा है या मोहित का बेटा है, क्योंकि इसकी शक्ल तो सेम अपने चाचा पर गई है। धीरे धीरे लोग मुझे शक की नज़र से देखने लगे कि इसकी शक्ल अपने चाचा पर कैसे गई है, अपने पिता पर इसकी शक्ल या चेहरा क्यों नहीं है। वह बातें मुझे बहुत ही परेशान करने लगी। मैं दिन ही दिन घुटती जा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, परंतु मैं किससे पूछती, मुझे कौन बताता। सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे अपनी छोटी बहन पर था। मैंने एक दिन अपनी बहन को मजाक मजाक में कहा कि देख सिया, इसका चेहरा है ना बिल्कुल अपने चाचा पे गया है। तो मेरी बहन ने मुस्करा कर कहा, हाँ हाँ, परिवार में ही तो बच्चे जाते हैं, कोई दादा पे चला जाता है, कोई दादी पे चला जाता है, कोई चाचा पे चला जाता है, तो कोई भुआ पे चला जाता है। परंतु उसने यह बात सिर्फ कोई गहरा राज छुपाने के लिए कही थी और वह बात को टाल मटोल करके वहाँ से चली गई। परंतु मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती
मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। मैं खाना बनाती तो खाना बनाने में मन नहीं लगता, क्योंकि शक की सुई मेरे चरित्र पर जा रही थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जी मैं आपसे एक बात पूछूं? तो उसने कहा पूछो। तो मैंने उनको कहा जी गुस्सा तो नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम पूछो तो सही। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अपने बेटे प्रिंस का चेहरा अपने चाचा जैसा क्यों लगता है? इतना सुन के ही मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा। बोले क्या तू बेतुके की बात कर रही है? तेरे पास और कोई काम है या नहीं है? चेहरा किसी पे हो, बेटा तो हमारा ही है ना। इतना कहकर वो गुस्से से बाहर चले गए और मैं फिर से पागल सी होकर बैठ गई। अब मैं और क्या करती। एक दिन मैंने आपा खो दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी माँ मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। इसलिए मैं बिना किसी को बताए रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठकर अपनी माँ के पास चली गई और मैं वहाँ पर बैठकर सोचने लगी कि कोई भी मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा, कोई भी मेरी हर बात को मजाक में क्यों उड़ा देता है, कोई गुस्सा कर लेता है, कोई मजाक कर लेता है, कोई भी मेरी हालत को क्यों नहीं समझ रहा कि मेरे बेटे का चेहरा मेरे देवर पर क्यों मिलता है। और दुनिया वाले कहते तो मुझे शक की नज़र से देखने लगे। इस प्रकार मैं परेशान होती होती अपनी माँ के पास पहुँच गई। मैंने जाकर अपनी माँ को गले से लगाया, माँ ने भी मुझे गले लगाया। माँ ने मेरी हालत देखकर कहा बेटा तो इतनी उदास क्यों है? तो मैंने अपनी माँ को सारी बातें सच सच बता दी। मेरी सारी बातें सुनकर मेरी माँ की आंखें भर आई और वह बुरी तरह से रोने लगी, बल्कि फफक फफक कर रोने लगी और उसने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा माँ कुछ बताओ तो सही, तुम रोते ही रहोगी क्या? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे ये गहरा राज कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तेरी यह बुरी हालत देखकर मैं तुझे सब कुछ बता देती हूँ। और मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने ये भी कहा कि मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं तू कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे, क्योंकि तेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सारी बात बता दी। मैं वहाँ माँ के पास 2-3 दिन और रुकना चाहती थी, परंतु मैं नहीं रुकी और मैं जल्दी ही वापस आ गई। मैं जैसे ही अपने ससुराल आई तो मेरे पति जाते ही मुझे बोले यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है? मैंने उनसे कहा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती करी है, परंतु आपने तो मेरी बुरी हालत देखी ही नहीं, ना ही आप मेरी बुरी हालत समझ पाए। जब मैं आस पड़ोस में जाती हूँ तो मुझे क्या क्या सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारे बेटे की शक्ल आप पे नहीं जाती, मेरे देवर पर जाती है, तो सीधा मेरे चरित्र पर दाग लगता है। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैंने अपने पति को बहुत कुछ सुना दिया और मैं गुस्से गुस्से में अपने पति का हाथ पकड़कर सिया और उसके पति के पास मोहित के पास ले गई। जैसे ही हम दोनों गुस्से में गए तो सिया और मोहित दोनों खड़े हो गए, लेकिन सिया बिल्कुल सामान्य थी और उसने कहा हाँ हाँ आ गई मेरी जुड़वा बहन, बता तू माँ के घर से क्या लाई और मेरे बच्चे के लिए भी क्या लाई, तूने पता नहीं क्या क्या लेके आई है और तूने मुझे दिया भी नहीं। अच्छा तो तूने अपने बैग में ही सब कुछ छुपा के रख लिया, जो जो माँ ने दिया होगा, कुछ मेरे लिए भी दिया होगा, कुछ मेरे बच्चे के लिए भी दिया होगा। वह बिल्कुल सामान्य थी और मैं उसे देखे जा रही थी। तब मैंने तपाक से बोल दिया अच्छा मैंने तो तेरे कपड़े लत्ते ही छुपाए हैं, तूने तो मेरे से यह बात भी छुपा ली थी कि तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। यह सुनकर सिया और मोहित दोनों सन्न रह गए। वो एक आश्चर्यजनक स्थिति में खड़े हो गए और वो मुझे देखते रहे और मैंने अपनी बहन को गले से लगा लिया और मैं भी फपक फपक कर रोने लगी और मैंने उसको प्यार से पूछा कि बता तूने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया मेरे लिए और तूने एहसास भी नहीं होने दिया। आज 10 साल हो गए मेरे बच्चे को और जब मैंने तुमसे पूछा तो तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया और तूने मेरी बात को मजाक में ले लिया। तब मेरी बहन ने जो मुझे बताया उसे सुनकर आप सभी की आंखों में भी पानी आ जाएगा। हम दोनों बहनों की डिलीवरी एक साथ हुई थी, लेकिन कुछ असामान्य घटित होने के कारण मेरा बेटा पेट में ही मर गया था और जो कि लड़का था और मैं उसी टाइम बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद में मेरी बहन सिया को 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की।
जब मेरी बहन ने ये सोचा कि जब मेरी बहन होश में आए तो उसको यह बात ना सुननी पड़े कि उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए तुझे लड़का हुआ था तो मैंने अपना लड़का तुझे ही दे दिया और मैंने सबसे वादा लिया कि इस बात का रिया को कभी भी नहीं पता लगना चाहिए कि यह बेटा मेरा है। और सभी ने मेरा साथ दिया। मैं उस दिन बड़ा रोई, क्योंकि शायद मैं अपनी बहन की जगह होती तो मैं इतना बड़ा त्याग कभी नहीं कर सकती। वो छोटी होकर भी मेरे से कितनी बड़ी निकली। और फिर हमारा समाज आज भी लड़कों को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन मेरी बहन ने, मुझे लड़का हुआ इसलिए मेरी बहन ने मुझे लड़का ही दिया, बल्कि उसने तो अपना दिल ही निकाल के दे दिया। मैं उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊँगी। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उन दोनों बच्चों को बेइंतहा प्यार करूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व उस पिता पर है, यानी कि मेरे देवर मोहित पर, जिसने इतना बड़ा बलिदान देने के लिए मेरी बहन का साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला कि मेरे पति खामोश रहे ताकि मुझे यह गहरा राज पता चल जाने के बाद कभी मैं आपा ना खो दूँ और मैं ज़्यादा दुखी ना हो जाऊँ। सभी ने मेरा बहुत साथ दिया और सबसे महान व्यक्ति तो वह है मोहित, मेरी बहन का पति, जिसने इतना बड़ा बलिदान देने में मेरी बहन का साथ दिया। उसके बाद हम सभी प्यार प्यार से रहने लगे। आज हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का चेहरा अपने चाचा पर है या अपने पापा पर, क्योंकि वो उस इंसान की औलाद है जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है। मुझे तो उस पर गर्व है कि वह मेरा बेटा है। समाज मुझसे फिर पूछेगा कि आपके बेटे की शक्ल आपके देवर से क्यों मिलती है। अब मेरे पास जवाब है कि यह उस महान इंसान की औलाद है जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को एक डोर में बांधने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। अब मेरे चरित्र पर दाग नहीं, बल्कि मेरे परिवार पर एक सुंदर सा ऐतिहासिक निशान लगेगा। त्यागी परिवार, प्यार वाला परिवार, बलिदानी परिवार, जिसको मैं बार बार बोल सकती हूँ। समाज मेरे बेटे से भी यही सवाल पूछेगा कि तेरा चेहरा तेरे पिता से नहीं मिलता बल्कि तेरे चाचा से मिलता है। तब मेरा बेटा भी यही जवाब देगा कि मैं उस महान परिवार का बेटा हूँ जो कि आपस में प्यार करना जानता है, बलिदान करना जानता है, त्याग करना जानता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।